नमस्कार दोस्तों, उमंग ज्ञान दर्शन के द वर्ल्ड प्रोग्राम में मैं सुनील चौधरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। आखिर इसमें केंद्र सरकार ने क्या नियम बनाए हैं और कैसे यह उपभोक्ताओं के लिए हितकर होगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा जारी किया है। इसके तहत सरकार एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाएगी। इसके अलावा इसकी जो पेनल्टी की राशि को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया है। कितना? 500 करोड़ रुपए। और ये जुर्माने की राशि जो होगी वो प्रभावित यूजर्स की संख्या के आधार पर तय होगी। बिल में दिए गए नियमों के तहत कंपनियां जुर्माने के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकती हैं। कंपनियों को सरकार से मंजूर देशों में डेटा रखना होगा। इसके कानून बन जाने के बाद कंपनियां चीन में डेटा नहीं रख सकेंगी, यानी चीन देश में डेटा कंपनियां नहीं रख सकेंगी। इसके अलावा बिल के तहत इसमें किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा उल्लंघन का मतलब अनऑथराइज्ड डेटा प्रोसेसिंग से होगा। किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा के साथ साथ छेड़छाड़ या नुकसान पहुंचाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर डेटा के जरिए व्यक्ति की प्राइवेसी से किसी तरह का समझौता होता है तो भी सरकार कार्रवाई करेगी। इस मसौदे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है कि पहली बार इसमें ही और हिज के साथ हर और सी का प्रयोग हुआ है। भारतीय इतिहास में पहले भी सैकड़ों बिल पेश किए गए हैं, लेकिन अब तक के विधेयकों में हिज और ही का प्रयोग किया जाता था। यह पहली बार है जब सभी लिंगों को निरूपित करने के लिए हर और सी का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपराधिक और दीवानी दोनों मामलों में विधेयक में हर सी या हिज ही लिखा होने की स्थिति में दूसरे लिंग के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन पहले के विधेयकों में हिज और ही का प्रयोग करके पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती रही थी, जबकि इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे में हर और सी का प्रयोग कर महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। अब बात करें कि आखिर बिल की क्या खास बातें हैं, तो आपको बता दें कि इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो नंबर 1, बिना उपभोक्ता की मर्जी के नहीं इस्तेमाल हो सकता डेटा। नंबर 2, हर नागरिक को कंपनियों को आसान भाषा में जानकारी देनी होगी। ग्राहक डेटा इस्तेमाल की अनुमति देते भी हैं तो किसी भी समय वापस ले सकेंगे। ग्राहकों के डेटा के गलत इस्तेमाल पर 250 करोड़ रुपए तक का भी एक जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्र हित में एजेंसियों या राज्यों को इसके दायरे से बाहर रख सकती है सरकार। साथ ही देश में ही या मित्र देशों में ही इसका जो डेटा है स्टोरेज करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप दुश्मन देश में ही डेटा स्टोरेज कर सकें। इसके अलावा असीमित समय तक डेटा सुरक्षित रख सकेंगे। सरकारी एजेंसियां और ये जो संस्थान हैं ये असीमित समय तक डेटा सुरक्षित रख सकेंगे। और इन सब के लिए एक सरकार बोर्ड बनाएगी जिसके आदेशों का पालन करना होगा। डाटा प्रोटेक्शन के लिए सरकार एक रेगुलेटरी जो बोर्ड बनाएगी उसमें उपभोक्ता अपने डेटा के गलत इस्तेमाल या अन्य किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत बोर्ड से कर सकेंगे। कंपनियों को बोर्ड के आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। हालांकि अगर वो असंतुष्ट रहते हैं तो इसमें हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। अच्छा, इसमें सबसे एक और जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस डेटा स्टोर करने के लिए सरकार जल्द ही मित्र देशों की सूची जारी करेगी जिन देशों में आप अपना डेटा सुरक्षित रख सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी बस संक्षिप्त में डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।